Hello students, welcome to Nandkishore classes. We are going to start surface area and volumes chapter, question number 1 of exercise 13.1 class 9th. बड़े ध्यान से स्टेटमेंट रीड करिए. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है. इट इज ओपन एट द टॉप. ये जो बॉक्स है ऊपर से खुला है. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट. अगर जैसे ये प्लास्टिक का बना है तो उसकी थिकनेस को इग्नोर कर दीजिए. डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. सबसे पहले क्या निकालना है, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है. नंबर 2 कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है और हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़ की है. स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. क्यूबॉइड शेप का है ये तो श्योर है. तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास लेंथ गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में 1.5 मीटर. ठीक है जी. और ब्रेड्थ इज गिवन एज 1.25 मीटर. और डेप्थ, ये डेप्थ और हाइट सेम ही होती है जी. ये हमें 65 सेंटीमीटर दिया है. अब दूसरी दोनों चीज़ें अगर मेरे पास मीटर में हैं तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर ये मेरे पास बन जाएगा जी. अब फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, बड़े ध्यान से देखना जी. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. अब ये जो बॉक्स है ऊपर से ओपन है, यानी कि इस बॉक्स की छत नहीं बनानी मुझे. आपको इस बॉक्स की 4 वॉल्स तो बनानी है ना. 4 वॉल्स मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इस केस में. प्लस और क्या बनाना है, बेस तो बनाना है ना नीचे, एक बेस एरिया. तो यही दो चीजें बनानी है, दोनों ले लिया हमने. चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी. और बेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, क्योंकि बेस तो रेक्टेंगल है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. चलिए, हाइट कितनी है, डेप्थ 0.65, एल प्लस बी मतलब 1.5 प्लस 1.25. ठीक है जी. प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना. चलिए अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं. 2 को 0.65 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बनता है जी 1.3. और 1.5 में 1.25 ऐड करें, ये बनेगा 2.75. और इधर अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई करें 1.25 से, तो ये बनता है 1.875. 1.3 को 2.75 से मल्टीप्लाई करें तो जी ये बनेगा जी 3.575. यानी कि इनको ऐड कर देते हैं. ऐड करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा जी. 3.575 में 1.875 ऐड करेंगे तो 5.45 आएगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज 5.45 मीटर स्क्वायर.
राइट. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. कॉस्ट ऑफ शीट क्या होगी? देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट ये हमें गिवन है. 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट दे रखी है ₹20. ठीक है जी. तो हमें कॉस्ट कितने एरिया की निकालनी है? हमें तो 5.45 की निकालनी ना पूरी. 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का कितनी कॉस्ट होगी? 20 से 5.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी. और 5.45 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 109 रुपीज़ आंसर आएगा जी. तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है. इसमें अगर ध्यान से देखो, स्टेटमेंट आपके सामने है. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर गिवन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस प्राइस. अब वाइट वॉश करवाना है. पिछले क्वेश्चन में छत नहीं थी, अब जमीन नहीं है, क्योंकि वाइट वॉशिंग फ्लोर पे तो नहीं होती ना, सीलिंग पे होगी. लेकिन तो कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है. चारों दीवारें भी पेंट होगी, छत भी पेंट होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टॉप एरिया को पेंट करना है. तो यहां पर जो है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. पहले तो ये देखते हैं एरिया टू बी पेंटेड कह लो, या वाइट वॉशिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो. मैं एरिया टू बी पेंटेड वर्ड यूज कर रहा हूं. अब किस किस एरिया पे पेंट करना है हमने? सेम मेथड, कर्व्ड सरफेस एरिया. बस यहां पर मैं टॉप एरिया वर्ड लिख रहा हूं, बेस की बजाय टॉप ले रहा हूं, मतलब सीलिंग ले रहे हैं. फॉर्मूला सेम, 2h इंटू एल प्लस बी. टॉप एरिया का भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. h कितना है? 3 मीटर. एल प्लस बी मतलब 5 + 4. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मतलब 5 × 4. सब कुछ गिवन है. 3 2s are 6, 6 × 9 54, 5 + 4 20. तो ये बना जी 74 मीटर स्क्वायर. अब हमें तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है ना. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना होगा? अब आप देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का अगर 7.5 रुपये दिया है, तो इसी 7.50 को 74 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 74 मीटर स्क्वायर का निकालना है. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 आएगा. तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगी? 555 रुपीज. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.